क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोलने का काम भी उन्होंने किया। और अमरोहा के गांव जलालपुर घना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार रोजगार योजनाओं को खत्म कर रही है और गलत नीतियों के चलते आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दब गया है। चंद्रशेखर आजाद ने निजीकरण, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और नकली दवाइयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हालात बदलने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को गन्ने का उचित मूल्य, समय पर भुगतान, युवाओं को रोजगार और भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी। चलिए सुनते हैं चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा। आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों चलानी पड़ रही? आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली ये सरकार, जिस सरकार ने अभी लेखपाल भर्ती आई तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती। नहीं, गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी और आने वाले दिनों में भी सरकार वकीलों के विरोध में रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1-1 हजार पद खा जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, डकैती मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं। आज वकील साथियों ने मुझे रोका। वकीलों की मांग 50 साल से चली आ रही है। इनकी मांग ये है कि हमें यहां से 250, 300, 400 किलोमीटर और सहारनपुर से तो 750 किलोमीटर पड़ता है हमारा हाईकोर्ट, लाहौर से 500 किलोमीटर पड़ता है और सहारनपुर से 750 किलोमीटर पड़ता है। वकीलों की मांग यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में एक बैच बनी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बैच बना दी जाए। अगर आप सच में गरीबों में जैसी है, आप चाहते हो कि न्याय के लिए लोग हाईकोर्ट से दरवाजा खटखटाएं, तो क्यों नहीं बनाते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, किसी से पूछने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते कि यहाँ के गरीब की जेब कटना बंद हो, इसलिए आप बनाना नहीं चाहते। वकीलों ने मेरे सामने मांग रखी कि भाई उठाओ। वकील साथी जानते हैं, मैंने पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बने, इस मांग को उठाया। उनकी दूसरी मांग ये थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम पार्लियामेंट के माध्यम से किया। मैंने जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में, तो भी उनकी मांग को जोर शोर से उठाने का काम किया था। एक वकील होने के नाते मैं वकीलों के दर्द को समझता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो और यहां से लखनऊ तक पूछ होगी, मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ रहाऊंगा और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार इस देश में उसी की सुनी जाती है जो लड़ता। अगर आप सोचते हो सिर्फ ज्ञापन देने से बात बन जाएगी तो नहीं बनेगी। आप मन पक्का करो, हम लोग आपके साथ। एक वकील होने के नाते मैं आपके बीच में खड़ा। जो लाठी आपकी तरफ चलेगी सबसे पहले सीना चंद्रशेखर आजाद का होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जब वकीलों को गोली चलाने का कोई काम करेगा तो मैं आपको
ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ठीक नहीं होगी, सीने पे गोली आपका भाई आपके लिए खाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में, इस देश में जो नौजवान, इस देश की लीड है, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा था, आपने देखा होगा, यूपीएससी के बच्चे कर रहे थे, उनके बाल पकड़ के किया तो पुलिस के लोगों ने, लेकिन मैं पुलिस के लोगों को इसलिए दोषी नहीं मानता क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन, नेता जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मंत्री जो कहते हैं, विधायक सांसद जो सरकार के कहते हैं, उनको करना पड़ता। नहीं करेंगे सस्पेंड कर देंगे, नहीं करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं करेंगे कोई मुकदमा लिखवा देंगे उनके खिलाफ। तो पुलिस तो सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का है, कई बार उनको ना मर्जी के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप इस संविधान का उल्लंघन मत किया, क्योंकि हम हमारी निगाह सब पे है, ऐसा नहीं। इस न्यूज को आपके लिए लिखा है हमारे साथी अंकित यादव ने। देखते रहिए दैनिक न्यूज।